तो हम लोग का जिसका डर था वही हुआ। हम लोग सोच रहे थे शायद हम लोग धान झाड़ लेंगे, लेकिन हम लोग धान समेटें। और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी 11 बज गया है और अभी हम लोग के इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जिसका डर था वही हुआ हम लोग का। तो इस घर में कितना ज़्यादा पानी गिर जाता है। यहाँ पर 2 कटोरे रख दिए और वहाँ ये रहा, उस कोने से पानी गिर करके यहाँ तक आ रहा है। अभी मैं दिखा रही हूँ पीछे कैमरा से। ये रहा, वहाँ से पानी गिर करके इधर आ रहा है और इधर बह रहा है। और यहाँ पर ये रहा, इस गिलास में 1 गिलास रख दिए तो यहाँ पर पानी गिर रहा है। और इधर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर गिर रहा है पानी, जो कि यहाँ से आता है। और इस थैला में शायद पानी पड़ जाता है क्या, तो इधर से आता है और यहाँ पर गिरता है। कितना दिक्कत हो रहा है। और इधर यहाँ पर और इधर भी, वहाँ पर भी कितना ज़्यादा दिक्कत है। आंगन में क्या हो गया, ये रहा, उधर कितना ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये रहा, चाल का पानी गिर रहा है धान पर ही और अंदर जा रहा है। शायद अब हम लोग का धान में अंकुर आ जाएगा क्या, पता नहीं। ये रहा, हम लोग अगरी के पास ही धान को समेटे थे। ये रहा, और हम लोग कल किसी तरह से समेटे, लेकिन आज क्या हुआ। हम लोग का जिसका डर था वही हुआ। हम लोग सोच रहे थे शायद हम लोग धान झाड़ लेंगे, लेकिन हम लोग धान समेटें और बारिश होने लगी। कल हम लोग का समेटा हुआ था और आज से बारिश। ये रहा, और जो अगरी का पानी है यहाँ नीचे से आएगा। ये रहा, कितना मुश्किल होता है इधर। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी आज सुबह से ही 5 बजे से ही बारिश शुरू हो रही है। यहाँ भी हम लोग इतना मेहनत से मैंने माटी दिए थे और ये किस तरह का हो गया। और यहाँ भी पानी आ रहा है। ये रहा, चाल पर से गिरता है और नीचे बह करके आ जाता है। कितना प्रॉब्लम, जिसका डर था वही हम लोगों का हुआ। तो यही सबसे प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग के पास मशीन होता तो हम लोग रखते नहीं धान। हम लोग जैसे जैसे लाते थे वैसे हम लोग धान झाड़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह को ही धान लाते थे। और जैसे कि सुबह हम लोग धान लाते थे और शाम तक हम लोग झाड़ करके ख़त्म कर देते। लेकिन हम लोग के पास मशीन नहीं था, इसलिए हम लोग का धान रह गया। अगर हम लोग झाड़ लेते हैं तो हम लोग का ये नहीं होता याद। पता नहीं अब धान अंकुर होगा क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। ये रहा, एक तो हम लोग लाते थे शीत, जो सुबह सुबह हम लोग लाते थे बहुत ज़्यादा शीत गिरता था, तो भीगा हुआ हम लोग धान लाते थे और हम लोग किसी तरह से समेटें। और इधर अभी पानी गिर रहा है, अगरी का पानी, तो पता नहीं अब क्या होगा। और इधर ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंड और इधर बारिश। अब तक हम कुछ नहीं खाना बनाई हूँ। छोटू चला गया है बिना खाए हुए स्कूल। छोटू को हम आज मना किए कि इतना ठंडा में बारिश में मत जाओ स्कूल, लेकिन छोटू स्कूल चला गया। तभी मैं कुछ खाना बनाऊंगी। और हम लोग के घर में आटा भी ख़त्म हो गया और चावल भी ख़त्म हो गया। जैसे कि हम सोच रहे थे कि हम लोग धान को समेटें और जो नीचे गिरा हुआ धान था ये सब धान को सुखाते हैं और हम लोग पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद अगर होता तो हम धान को झाड़ते हैं और हम लोग चूड़ा चावल बनाते हैं, जो कि हम लोग का खाने का होगा। लेकिन कुछ भी नहीं होता है और हम लोग का चावल भी ख़त्म हो गया, आटा भी ख़त्म हो गया। तो पता नहीं हम लोग क्या खाएंगे और कितना दिक्कत होता है हम लोग का। यन तो हम लोग का हो गया, लेकिन अब बना नहीं पाते हैं जो कि हम लोग खाएंगे, क्योंकि ऐसे ही मौसम है, समय ही ऐसे कर दिया है। तो अभी थोड़ा सा चावल है, जो है वही वाला हम लोग भात बनाती हूँ। छोटू तो चला गया स्कूल, हम बना करके रखेंगे, छोटू आकर के खाएगा भी। अभी हमने किसी तरह से आग जलाए और ये चावल डाल दिए हैं। ये रहा, बारिश में आग भी नहीं जलता है, बहुत मुश्किल से जलाएं। तो अभी मेरा भात बन रहा है और छोटू अब तक स्कूल से नहीं आया है, अभी शायद स्कूल में खा लिया होगा क्या। तो सब्जी बन गया है तो मैं अपने लिए यहाँ निकाल रखी हूँ। ये रहा भात और सब्जी, तो मैं भी खा लेती हूँ। और छोटू स्कूल में खा लिया होगा, अब तक घर नहीं आया है। अभी मैं सिलाई का काम कर रही हूँ, जो ब्लाउज कटिंग किए थे परसों रात को। ये रहा, आगे साइड यहाँ पर लेस और पाइपिंग लगाएं और नीचे अभी हम पाइपिंग लगाऊंगी। ये रहा, और स्लीव्स, ये रहा स्लीव्स में लेस पाइपिंग लगा लिया। और ये भी लंबा स्लीव्स है,
और बाकी बनाऊंगी, बाकी कुछ नहीं सिलाई किया और सिलाई करने का मन भी ज़रा भी नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मशीन चलाती हूँ पैर रख करके तो पैर पूरा सिला हो जाता है और कैंची जहाँ जहाँ भी छूने जाती हूँ हाथ पैर सिला हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंड के कारण से, इसलिए नहीं सिलाई कर पाती हूँ। तो छोटू स्कूल से आ गया, अभी 3 बज गया और हम लोग खाना बनाए थे, वहाँ से छोटू ने ले आया है। ये रहा आग, पुराना तवा है, ये टूटा हुआ तवा है और यहाँ पर जला दिया है आग और ताप रहा है। हम भी कभी कभी तापने आते हैं क्योंकि हाथ पैर सिला हो जाता है तो सिलाई नहीं कर पाती हूँ। और अभी बारिश छूटा है लेकिन धूप नहीं निकला। ये रहा हम लोग का धान पूरा भीग गया है, ये रहा कहीं बाकी नहीं है। जो जिसका डर था वही हो गया है। ये रहा और छोटू अभी अपने बकरी के पास गया है और बकरी को पत्तियां खिला रहा है, उधर उस घर में है और क्या क्या कर रहा है। और एक बार करके यहाँ आता है आग तापने, तो अभी मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई करने का भी मन नहीं कर रहा है। अभी हम जो ब्लाउज बना रहे थे ये रहा, इस तरह का स्लीव्स बनाया, लंबा स्लीव्स, और ये रहा गोल्ड लेस लगाई हूँ और गोल गले, कोई डिजाइन नहीं बनाई हूँ। ये रहा गोल गले बनाए इस तरह का और लंबा स्लीव्स। तो अभी मुझे फिटिंग करने का है, हम फिटिंग नहीं किए हैं इसको और डोरी लगाऊंगी, तो डोरी लगा दूंगी और फिटिंग कर लूँगी, बाकी हुक तो बाद में लगाऊंगी। और अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है तो पहले हम फिटिंग कर लेते हैं। और छोटू भी सो गया है लेकिन नींद से नहीं सोया है, सिर्फ ऐसे ही सोया है क्योंकि ठंड लगता है बाहर में, इसलिए अपना बिछोना में ये रहा पूरा ढक करके सोया हुआ है। तो अभी हम पूरा करते हैं और हम लोग कुछ खाना नहीं बनाई हूँ। छोटू बोल रहा कि थोड़ा सा भात है तो देखती हूँ अगर होगा तो हम लोग गरम करके वही खा लेंगे। ये रहा अभी हम फिटिंग कर लिए और डोरी और लटकन भी बना करके लगा दिए और इस तरह का मैं बनाई हूँ गोल गले। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, इसमें भी हुक नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि अभी किसी तरह से सिलाई किए, लंबा स्लीव्स बनाई हूँ। ये 2 हो गया और ये सब ब्लाउज सब एक ही दिन में कटिंग किए थे, यहाँ पर हम रख दिए। ये मिला करके आज मिला करके 2 सिलाई कर दिए और एक बाकी है, इसको कल सिलाई करूँगी। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंड की वजह से सिलाई का काम भी नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि कैंची छूती हूँ या मशीन पर पैर रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा सील जैसे हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो इसलिए सिलाई नहीं कर पाती हूँ। तो अभी हम जाऊँगी खाने, अभी काफ़ी अंधेरा हो गया। और किसी ने कमेंट किया था कि छोटू को बोलना कि चप्पल पहन करके नहीं खाएगा, हम इसको हर रोज़ मना करते हैं पर छोटू नहीं समझता। छोटू जब भी चप्पल पहन करके खाएगा हम इसको बोलेंगे कि चप्पल उधर रखो, क्यों लाता है जहाँ पर खाना बनाती हूँ खाता है यहाँ पर क्यों लाता है। छोटू बोलेगा कि बहुत ठंड लग रहा है नीचे, इसलिए छोटू चप्पल पहन करके जाता है और खोलता भी नहीं है, ऐसे चप्पल पहन करके ही खा लेगा। हम इसको पूरा डांटेंगे तभी छोटू बाहर में रखेगा चप्पल, वरना चप्पल पहन करके ही खा लेगा। और छोटू ने जो मछली पाला था तो छोटू का जो मछली गिर गया था बल्ब में रखा था, तो बल्ब में रखा था सफ़ेद, जो हम लोग अंदर घर में है लगा हुआ है लाल बल्ब, लाल बल्ब में रखा था पानी भर करके बढ़िया दिखने के लिए, शौक से पाल रहा था। तो किसी ने कमेंट किया था कि जीव को नहीं मारना चाहिए, तो हम लोग मारते नहीं हैं क्योंकि पानी दे करके रखा था और बार बार छूने जाता था, तो जैसे छुआ तो बल्ब कैसे हुआ खुल करके गिर गया, तो गिर गया तो इसका मछली बिखर गया। फिर तुरंत छोटू जग में पानी भर करके लाया और तुरंत जग में भर करके रख दिया और अभी भी कहाँ रखा हुआ है बाल्टी में। हम इसको अभी कुछ देर पहले पूछें तो बोला कि हम रखे हैं बाल्टी में। तो छोटू छोटू मछली को शौक से पालता है, हम इसको मना भी करते हैं, हम तो कभी छूने नहीं जाते हैं क्योंकि हम नहीं छूते हैं लेकिन छोटू को बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए शौक से छोटू पाला है। छोटू कभी नहीं चाहता है कि हम मछली को मरने दूंगा, अगर कभी कभी मर भी जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा पछतावा लगता है कि मेरा मछली मर गया ऐसे ऐसे, इसलिए और हम लोग नहीं खाते पीते हैं कुछ भी जीव जंतु, न ही हम लोग मीट वगैरह ये सब नहीं खाते हैं, तो हम लोग क्यों मारेंगे। लेकिन छोटू का शौक है इसलिए छोटू शौक से पालता है, बल्कि हम लोग किसी जीव का हत्या नहीं करते हैं। हम इसको मना भी करते हैं क्यों लाता है। तो छोटू जैसे कि हम लोग महुआ बेचने जाते थे तो हम महुआ बेचते रह जाते थे और छोटू जोरिया में जाता था और जहाँ थोड़ा कम पानी रहता था वहाँ जा करके और कितना मेहनत करके 1-2 मछली पकड़ करके घर लाता था।
और पालता था। बहुत दिन तक रह गया था। जो हम लोग हम लोग महुआ बेचने जाते थे तब मछली लाया था। और बारिश के दिन तक छोटू ने रखा, आटा खाने देता था, तो कभी कभी भात डाल देता था पानी में, और हम लोग का जो मिट्टी का पोतना है उसमें भर करके रखता था। लेकिन एक बार तेज़ बारिश हुआ, तेज़ बारिश की वजह से पोतना हम लोग का जो है चाल के नीचे है, तो चाल का पानी गिरा और पोतना भर गया। मिट्टी का पोतना है तो भर गया। उसके बाद सारा मछली, मतलब पानी भर जाने के बाद मछली अपने आप निकल करके किधर किधर गया पता नहीं, एक दो मर भी गया, ऐसे हुआ। लेकिन छोटू जब मर गया तो इसको बहुत ज़्यादा पछतावा लगा कि हाय रे मेरा मछली ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो छोटू बोलने लगा कि ये सब मछली अपने से ही मर गया, क्योंकि पानी से अगर बाहर नहीं निकलता तो नहीं मरता ऐसे। तो इसको बहुत ज़्यादा पछतावा भी लगता है, लेकिन शौक से पालता है। तो क्या करेंगे, बच्चा है, समझता नहीं है। जब अपने छोटू बड़ा हो जाएगा अपने आप समझने लगेगा कि हम लाएंगे कहीं से मछली और मर जाएगा, क्योंकि जीव जंतु तो समझता नहीं है। मछली पानी से बाहर निकल जाता है तो वो नहीं समझता कि हम पानी से बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, तो मर जाता है। तो अगर छोटू समझने लगेगा तो लाएगा ही नहीं। अभी ना समझता है, इसलिए छोटू ले आता है। तो अभी हम लोग जाएंगे खाना इधर। छोटू अब तक सोया नहीं है, जागा हुआ है, लेकिन ऐसे ही ढक करके सोया हुआ। छोटू चल जा भी ना खैर। छोटू बाप रे कैसे करके पकड़ा हुआ, ये रहा है, हंस रहा है, इसको ये रहा, लेकिन खाना नहीं जाता है। ये रहा, इसको भूख भी नहीं लगा होगा क्योंकि शाम को खाया और थोड़ा सा भात है। और ठंड के दिन में ठंड पूरा हो गया है, तो हम लोग सोचते हैं गरम करके खा लेंगे। चल रहे छोटू, छोटू बोलता हम नहीं जाएंगे, तो हम जाती हूँ, थोड़ा सा है खा करके आएंगे, उसके बाद वीडियो एडिट करके सोएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।